सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर नेशन भारत। आज हम रिव्यू करेंगे BYD सी लायन 7 परफॉर्मेंस वेरिएंट का। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू मोटर नेशन। सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक। दिस इज़ द की ऑफ द व्हीकल, जहाँ पर आपको बैक साइड में एक BYD का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ ऊपर आपको लॉक अनलॉक, बूट ओपन करने के लिए और कार को स्टार्ट करने के लिए फंक्शंस मिल जाएगी। कि ऐसी कुछ ज़्यादा इसमें डिज़ाइन एलिमेंट है नहीं, लेकिन व्हीकल में कई ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट्स BYD ने इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं हेडलाइट में इंडिकेटर फंक्शन कर रहा है, जहाँ पर आपको डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट डिज़ाइन अगर मैं इसका कहूँ तो ये आपको ओशन इंस्पायर्ड डिज़ाइन मिलता है, जो BYD ओशन एक्स के नाम से इसको प्रमोट करता है। साथ ही साथ जो मुझे हेडलाइट है इसका काफ़ी कुछ पसंद आता है, क्योंकि एक नए स्टाइल का डिज़ाइन है यहाँ पर BYD की तरफ से। नीचे में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर फंक्शनल एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप एयर जो पास होती है व्हीकल से फॉर एरोडायनेमिक्स। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है ओपन फॉर बेटर ब्रीदिंग ऑफ AC। आपको सामने में सिर्फ दो ही फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। नंबर प्लेट होल्डर के ऊपर आपको यहाँ पर एंटीना देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस व्हीकल में 360 डिग्री कैमरा आता है। साथ ही साथ इसके ऊपर में जो है ये फ्रंक आता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल बोला जाता है इसको। बैटरी इसके अंदर लगती है, ना कि हमारे टाटा सामान जैसे बैटरी आपकी फ्रंट में फिटेड हो। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि जो LED DRL है वो फंक्शन कर रहा है, और साथ ही साथ हाई बीम और लो बीम दोनों साथ ही साथ आपको चलते हुए देख सकते हैं। अंदर अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको BYD टेक लिखा हुआ दिखता है, जो कि जिसके बाजू में आप पार्किंग लाइट्स भी देख सकते हैं। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द साइड ऑफ दिस व्हीकल, जहाँ पर इसका जो कूपे शेप डिज़ाइन है, जो शार्क एक्स इंस्पायर्ड ये लोग डिज़ाइन कहते हैं, पर्सनली मुझे वो बहुत पसंद आता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे इसका जो कूपे डिज़ाइन है वो पर्टिकुलरली 1.5-2 करोड़ के ऊपर की गाड़ियों में ही आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मर्सिडीज़ की GLC कूपे हो गई, या GLE कूपे हो गई, BMW की X4 हो गई, X6 हो गई, उनमें ही आपको देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं इसका साइड व्यू कैसा आता है। साइड में जो है कूपे स्टाइल इसकी लुकिंग है। आप देख सकते हैं कार अनलॉक्ड है, तो इसके फ्लश डोर हैंडल्स फिलहाल बाहर है। जो अगर मैं इसकी व्हील साइज़ की बात करूँ तो ये 20 इंच के व्हील्स, अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको जो है रेड ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो एक स्पोर्टी स्टैंड इस व्हीकल को और देते हैं। एग्रेसिव स्टैंड जो इस व्हीकल का पहले से ही है उसको और ये एग्रेसिव लुक देते हैं। आगे मूव ऑन करें तो आपको यहाँ पे एक BYD डिज़ाइन का बैज देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको एक NFC का बैज भी देखने को मिल जाएगा ऑन दिस व्हीकल, जो इसके साइड व्यू मिरर से उस पर, क्योंकि NFC कार्ड की से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप नीचे आए तो आपको यहाँ पे एक 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाएगा, और एक लाइट देखने को मिल जाएगा जो BYD फोकस करता है नाइट टाइम में। साइड व्यू मिरर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ADAS फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो ट्रायंगल देख सकते हैं, जो लेन कीप असिस्ट और साइड कोलिजन के लिए दिया जाता है। अभी ज़्यादा क्लियरली आप देख नहीं पा रहे हो बारिश की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रायंगल वो दिया गया है। मूविंग टू द रियर ऑफ दिस व्हीकल, आपको पीछे के जो दो विंडोज़ है और जो विंडशील्ड है वहाँ पर आपको प्राइवेसी ग्लास मिलता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलरली यूरोपियन स्पेक वेरिएंट है जो इंडिया में ऑफर किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसके डोर हैंडल्स देखोगे तो आपको फ्रंट में दोनों साइड आपको सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे टू अनलॉक एंड लॉक द व्हीकल। सो अभी तो ये अनलॉक हुआ नहीं, लेकिन इसको अभी की से अनलॉक करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये आउटसाइड पॉप होता है, फ्लश डोर हैंडल्स इन्हें कहते हैं। BYD का लोगो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो पीछे साइड है, गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है बिकॉज ऑफ रेन, सॉरी फॉर दैट। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए आप देख सकते हैं कि ये आपको मिल जाता है यहाँ पर सॉकेट। ये आप सॉकेट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक चार्जिंग मीटर दिख जाएगा BYD की तरफ से। साथ ही साथ आपको चार्जिंग इंडिकेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ वार्निंग्स उन्होंने दी हुई है। तो ये आपका DC और AC दोनों में आप इसको चार्ज कर सकते हैं, मतलब घर पे भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं और इसको आप बाहर भी चार्ज कर सकते हैं इनके जो चार्जिंग मीटर्स है उन पर। पीछे की तरफ अगर हम बड़े जो रियर इसका व्यू है वो भी शार्क इंस्पायर्ड कूपे डिज़ाइन लगता है। आपको पीछे में सबसे पहले यहाँ पर सीलियन 7 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। 4.5 सेकंड्स इसलिए क्योंकि ये गाड़ी 0 to 100 4.5 सेकंड्स में करती है। परफॉर्मेंस वेरिएंट जो है
वो 4.5 सेकेंड्स में करता है। बेसिकली ये जो व्हीकल पीछे से आप देख सकते हैं, फिर से आपको BYD का लोगो देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको EV ऑल व्हील ड्राइव देखने को मिल जाता है बैज, क्योंकि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में आती है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको इसके ये देखने को मिल जाएंगे मोटर्स। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो फिर से जो आपका इंडिकेटर है वो डायनामिक स्वाइप फंक्शन में एक्टिवेटेड है। और ये जो पिक्सल ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं व्हीकल पे, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ अगर आप एकदम लेफ्ट में चले व्हीकल के तो आपको यहाँ पे BYD टेक लिखा हुआ फिर से दिख जाता है फ्रंट के समान। सो ये था एक्सटीरियर बेसिकली दोनों साइड से। पीछे में अगर आपको एक और बात मैं कहूँ तो यहाँ पे जो है आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरा आपको यहाँ पर प्लेस किया हुआ मिलता है कहीं। इसमें वॉशर फ्लूइड का फंक्शन है नहीं फिलहाल। और साथ ही साथ अगर आपको ट्रंक ओपन करनी है तो आप यहाँ से दबाओगे और आपकी जो इलेक्ट्रिक ट्रंक है वो खुल जाएगी। जो ट्रंक साइज़ है वो कंपैरेटिवली अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सी जगह है। और साथ ही साथ अगर आप इसको नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको नीचे कर सकते हैं पुश करके। सो ये आपकी पूरी रेकलाइन हो जाएगी पीछे साइड से। फ्लैट फ्लोर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ताकि आपकी जो बूट स्पेस है वो बढ़ जाए। यहाँ पर आपको दोनों साइड में जो है आप यहाँ पर बूट लाइट्स देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सब वूफर भी दिया गया है डायन ऑडियो की तरफ से। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक नेट देखने को मिल जाती है, जहाँ पे बेसिकली BYD आपको फर्स्ट एड किट देगी। और बाकी तो ये सामान इग्नोर कीजिए क्योंकि ये मेरा ही सामान है। और अगर इसको आपको क्लोज करना है तो यहाँ पे फिर से आप इलेक्ट्रिक टेलगेट होने की वजह से आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली आगे अपना क्लोज हो जाएगा अपने आप। दोनों इंडिकेटर्स आपके फंक्शन होते हैं उस समय, अभी नहीं होते क्योंकि लेफ्ट वाला इंडिकेटर फिलहाल चालू। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से आपको यहाँ पर एक फुल्ली फंक्शनल फ्रंट भी देखने को मिल जाता है, जो आपके फ्रंट में आता है। आपको यहाँ पर करीब 80 लीटर्स की स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है, जो कि एक चार्जर रखने के लिए आपके लिए ओके है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऊपर में इंसुलेशन भी दिया हुआ है BYD की तरफ से, क्योंकि ये जो आपका ड्राइविंग फील और साइलेंस है उसको ये बहुत बेहतर बनाने का सोच ये लेके इंडिया में आए हैं। कमिंग ऑन टू आपके जो यहाँ पे वाइपर्स है वो आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे फ्रेमलेस, लेकिन आप इसको ऊपर नहीं उठा सकते जैसे कन्वेंशनल कार में आप उठा सकते थे। सो बेसिकली ये एक फ़ीचर है जो हमारे यहाँ के कार वॉश करने वालों को कम ही पसंद आएगा। गाइस लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर। अंदर का देखते हैं कैसा है हालचाल। अंदर आपको जाने के लिए यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो इंटीरियर है वो पूरा ब्लैकड आउट मिलता है। तो फर्स्ट थिंग यू सी इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डुअल जोन AC मिल जाता है, जो कि रियर पैसेंजर्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्विल्टेड डिज़ाइन के साथ नापा लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप ये सीट को रेक्लाइन और फ्रंट और बैक रेक्लाइन कर सकते हैं। बेसिकली तीनों जो है आपकी सीट्स को हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक सेंटर में आपको जो है आर्मरेस्ट देखने को मिल जाती है विथ ट्विन बॉटल पुल आउट यहाँ पे। सो ये एक फ़ीचर अच्छा BYD ने यहाँ पे दिया हुआ है। सीटिंग की अगर मैं बात करूँ, जो रियर लेग रूम है बेसिकली ड्राइवर के पीछे, वो अच्छी खासी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्पेस मेरी नी और जो फ्रंट सीट है उसके सामने आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जो सीट्स है वो स्कूप्ड आउट नहीं है, लेकिन जो इंटीरियर फील है, क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पर BYD की तरफ से देखी जा सकती है। आपको यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए 2 स्लॉट्स दिए गए, मैगजीन होल्डर है यहाँ पे। और ये जो आप सामने देख सकते हैं ये स्पोर्ट्स सीट्स है बेसिकली BYD की, जहाँ पर आपको ये छेद मिलता है। बेसिकली आप इससे थोड़ी बहुत मज़े कर सकते हो। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक पैनोरामिक ग्लास रूफ देखने को मिल जाता है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ सन रूफ, इट कैन नॉट बी ओपन, लेकिन आप इसको एक मतलब लाइट व्हीकल में अच्छी खासी अंदर आ जाती है। साथ ही साथ अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ यहाँ पे, तो डैशबोर्ड जो है आपका, उसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो 15.6 इंच की टच स्क्रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक 10.25 इंच की जो स्क्रीन है वहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के तौर पर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे और क्या सीन है इसका हम देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स लेट गेट इनसाइड द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, जहाँ पर इंटीरियर में सबसे पहले आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मेमोरी फंक्शंस के साथ ये 12 वे एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी। आपको 8 वे यहाँ पर हाइट और बाकी एडजस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो आपको लंबार सपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो BYD ने दिया गया इसको 4 वे एडजस्टेबल ये लंबार सपोर्ट आपका है। सो अंडर थाई सपोर्ट इज़ नेवर एन ऑप्शन। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक होने के कारण ये व्हीकल टोटली ऑटोमेटिक एंड यू ऑल्सो गेट अ डेड पेडल। सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर जो मैनुअल से इलेक्ट्रिक की तरफ डायरेक्ट अपग्रेड करेंगे। साथ ही साथ
अगर आप यहाँ पे साइड में आते हैं तो आपको यहाँ पर सारे बटन्स देखने को मिल जाएंगे, अनलॉक लॉक का फंक्शन भी है, और चारों विंडोज़ इसकी जो है वो पावर ऑपरेटेड आती है। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं व्हीकल के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप राइट साइड में जो है डोर पैनल के नीचे आप एम्बियंट लाइट फंक्शन करते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो डिज़ाइन ट्रीटमेंट दिया गया है यहाँ पे डोर खोलने का, वो मेरे हिसाब से मतलब एक कुछ नई चीज़ की गई है कोई भी ऑटोमेकर की तरफ से, क्योंकि हम बोर हो चुके थे वही सेम सेम हैंडल देख के हर व्हीकल में। साथ ही साथ एसी इवेंट्स आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएंगे। एक आपको सेंटर फिक्स्ड एसी इवेंट देखने को मिल जाएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द सील जो आपने देखा होगा पहले भी। और लेफ्ट साइड में आपको फंक्शनिंग मिल जाएंगे यहाँ पे। ये आपको स्क्रीन की तरह लगेगा, लेकिन ये स्क्रीन नहीं है, बेसिकली ये सिर्फ एक ट्रिम है जिसके नीचे आपको फिर से एम्बियंट लाइट देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो स्क्रीन है ये आपको 15.6 इंच की रोटेशनल स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों मोड में रोटेट होती है। यहाँ पर आपको एक 50 वॉट का वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा, ऑफ कोर्स विद अ कूलिंग फंक्शन। मतलब सोचिए आप BYD ने कहाँ तक ये व्हीकल के लिए सोचा है। साथ ही साथ जो स्टीयरिंग व्हील फील है वो मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेटल फिनिशेस आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ब्रश्ड एल्यूमिनियम आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कार्बन फाइबर सामान इसका ट्रीटमेंट देने का BYD ने ट्राई किया है एक स्पोर्टी एग्रेसिव स्टैंड के लिए। जो आपके बटन्स है या फिर जो हॉर्न है व्हीकल का वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। ये राइट साइड में जो है ये सारे आपके ऑडियो रिलेटेड फंक्शंस है, और ये सारे आपके क्रूज कंट्रोल रिलेटेड फंक्शंस है। जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं सामने, ये 10.25 इंच की LCD स्क्रीन है। आप देख सकते हैं इसमें आपको ADAS फंक्शंस वगैरह सारे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको एक हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। आप जो पीछे 0 किलोमीटर पर आवर देख सकते हैं वो हेड्स अप डिस्प्ले का ही प्रोजेक्शन है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्वीटर्स देखने को मिल जाते हैं, और नीचे साइड में इन्होंने आपको प्रॉपर स्पीकर्स दिए हैं। 12 स्पीकर्स ये व्हीकल में आते हैं, और इंक्लूडिंग इसमें आपको 11 एयरबैग्स का फंक्शन भी देखने को मिलता है। रियर व्यू मिरर है वो आपको बेसिकली ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 50-55 लाख अगर कोई व्हीकल पे खर्च कर रहे हो, सो बेसिकली फॉर मी दैट डज मेक सेंस। व्यू अगर हम पीछे की बात करें तो थोड़ा सा इसमें आपको कम व्यू दिखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स स्लोपिंग रूफ लाइन है, तो आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको व्यू थोड़ा सा कम दिखेगा। सो बेसिकली यू कैन रिलाई ऑन द साइड व्यू मिरर्स एंड ऑल्सो द 360 डिग्री कैमरा जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिलेगा। मैं थोड़ी देर में वो सब आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है जो आपका जो ग्लास रूफ है उसको बंद करने के लिए आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। वैसे बहुत बड़ा ये लगता है, एयरी फीलिंग भी देता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं करंटली ये बंद हो रहा है, और अगर आप इसको खोलना चाहें तो आप सिर्फ एक सिंगल टैप से इसको खोल भी सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द फीचर दैट इज द मोस्ट इन टूडेज व्हीकल आई फील, क्योंकि ये जो एयरी फील है आप व्हीकल में जो ऐड करता है, आप देख सकते हैं जो व्हीकल में एयरी फील आ रही है वो एक अच्छा स्टैंड देता है आपको। साथ ही साथ जो ड्राइवर है उनको मेमोरी फंक्शन नहीं मिलती है। ड्राइवर की जो सीट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी क्विल्टेड स्पोर्ट सीट है। इसमें आपको जो हेडरेस्ट है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पोर्ट सीट में हेडरेस्ट एडजस्ट नहीं होता। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल जो है वो आप ये देख सकते हैं सीट बेल्ट्स, और जो डिज़ाइन है वो सेम वहाँ साइड भी कैरी ऑन हुआ है। वहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि एक स्पीकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो स्पेस है फ्रंट पैसेंजर की वो भी अच्छी है। बेसिकली दिस इज द ग्लव बॉक्स ऑफ द व्हीकल। बहुत बड़ा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन डिसेंट साइज का ये आपको देखने को मिल जाता है। और फिट एंड फिनिश जो है व्हीकल का, मतलब हर जगह लेदर नहीं यूज हुआ है, लेकिन जो फिट एंड फिनिश जो है क्लॉथ है या फिर जो ट्रिम्स इन्होंने यूज किया है, बेसिकली दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस व्हीकल। मतलब यू कैनॉट से कि ये जो व्हीकल है ये आप ओनली 55 लैक्स में आपको मिलती है, क्योंकि जो इसका इंटीरियर ट्रिम है, मतलब अगर आप देखोगे तो मर्सिडीज या फिर BMW में भी कहीं कहीं प्लास्टिक के पार्ट्स यूज किए हैं, लेकिन पर्सनली मुझे कहीं नहीं लग रहा कि आपको यहाँ पर जो है इन्होंने कहीं कसर छोड़ी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये जो दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं ये हाइट एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दो बटन है जिससे आप इनकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको गियर लीवर मिल जाता है, ये आपका रियर न्यूट्रल और ड्राइव का हो गया, ये पार्किंग ब्रेक हो गया।
ये आपको रीजनरेशन जो मोड है इस व्हीकल का, इसके सारे फंक्शंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन आप यहाँ से कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है और कम कर रहा हूँ तो ये कम हो रहा है। व्हीकल ड्राइविंग मोड आप यहाँ से देख सकते हैं। व्हीकल स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ से ही मिलेगा, और बाकी सारे जो हिल होल असिस्ट है या फिर जो आपका हजार्ड लाइट्स है वो यहाँ से ऑपरेट होते हैं। सो कमिंग ऑन टू द स्क्रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्रीन है वो BYD की तरफ से 15.6 इंच की, जैसे मैंने आपको बोली थी, वो दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप सारी ब्लूटूथ सेटिंग्स, लैन कनेक्शंस, ऑडियो, डिस्प्ले, बेसिकली जो इनकी स्क्रीन है वो एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ही मुझे फंक्शनिंग दिख रही है। स्लीक है, इंट्यूटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके स्क्रीन में, और फास्ट भी है। एसी कंट्रोल्स भी अगर आपको कंट्रोल करने तो आपको यहीं से कंट्रोल करने पड़ेगी, जो कि एक थोड़ा सा मैं ड्रॉबैक बोलना चाहूँगा, क्योंकि ड्राइव करते वक्त बेसिकली जो है आपको कंटिन्यूसली इस चीज़ को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका 360 फंक्शन जो है, हम यहाँ पर देखते हैं। सो ये आप रिवर्स में डालते बराबर आपको 360 फंक्शन यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं पीछे का जो डोर है मैंने ओपन छोड़ा था, तो वहाँ पर वो डोर भी आपको ओपन दिख रहा है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे हर टाइप का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फंक्शनैलिटी BYD की तरफ से दी हुई है। ये फ्रंट का है, ये रियर का है। आप यहाँ पे सारे सराउंडिंग्स भी चेक कर सकते हो दोनों साइड के। और बेसिकली दिस इज़ इट, मतलब कैमरा क्वालिटी अगर मैं कहूँ तो अच्छी है यहाँ पर BYD की तरफ से। और साथ ही साथ ये जो आपकी स्क्रीन है ये रोटेट भी होती है, तो हम इसको अभी आपको रोटेट करके दिखाते हैं। ये एक सिंगल टैप की आपकी जो है ये लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड में शिफ्ट हो जाएगी। ये फीचर टेस्ला में शायद आना चाहिए था जो इससे कॉस्टली है, बट BYD ने ये ऑफर कर दिया। वो पर्सनली मुझे पसंद है, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि व्हीकल में अगर आपको लैंडस्केप मोड पसंद है तो आप लैंडस्केप कीजिए, अगर आपको पोर्ट्रेट पसंद है आप पोर्ट्रेट कीजिए। सो दिस सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय टेस्ला। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट्स में नीचे ज़रूर ऐड कीजिए। साथ ही साथ ये जो 10.25 इंच की स्क्रीन है, यहाँ पर आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको उसके पीछे नीचे साइड्स में आपको हर जगह एम्बियंट लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है। स्क्रीन दोनों ही LCD है, लेकिन फीचर्स सारे दिखाती है आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किलोमीटर्स पर आवर की जो स्पीड है आप देख सकते हैं, हेडलाइट्स ऑन है ऑफ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैटरी रेंज आपको देखने को मिल जाती है। ये सब फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली दिस वाज द इंटीरियर ऑफ द व्हीकल। दोनों यहाँ पे आप जो हेडलाइट का है और वाइपर वॉशर का है वो आप देख सकते हैं। ये राइट साइड में आपका हेडलाइट आता है और लेफ्ट साइड में आपका जो वाइपर्स का है वो आ जाता है। स्प्रे की अगर मैं बात करूँ तो वाइपर ही यहाँ पे स्प्रे कर देता है। आपका जो वॉशर फ्लूइड होता है वो वाइपर ही स्प्रे कर देता है। और जो क्लींसिंग टेक्नोलॉजी है BYD की, यहाँ से ये थोड़ी बहुत मर्सिडीज से इंस्पायर्ड ज़रूर लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स इट गिव्स यू अ क्लीन वाइब। पहले आप देख सकते थे जो हेडअप डिस्प्ले है वो आपको माइन्यूटली दिख रहा था, अभी आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड फीचर फ्रॉम BYD की। सामने से जो आता था नॉर्मल व्हीकल्स में जो स्प्रे आता है, कंपैरेटिवली ये एक अच्छी चीज़ है उससे। सो गाइज दैट वाज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द व्हीकल। पावर ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ये इसका परफॉर्मेंस वेरिएंट है। इसके एक लोअर वेरिएंट भी आता है, प्रीमियम वेरिएंट, प्रीमियम ट्रिम, जो कि रियर व्हील ड्राइव है। इसमें आपको सिर्फ रियर में मोटर देखने को मिलती है। बैटरी साइज दोनों में 82.56 किलोवाट आवर की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो है ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। बाकी जो फीचर्स आप देखोगे वो सारे ही सेम है, सिर्फ इनका जो फ़र्क है दोनों वेरिएंट्स में वो आपको पावर ट्रेन में देखने को मिलेगा। तो ये जो वेरिएंट है, पहले भी मैंने आपको बैजिंग में दिखाया था कि ये वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस वेरिएंट है। इसमें आप जो है इसमें आपको फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको मोटर्स देखने को मिल जाएगी। बैटरी वही 82.56 किलोवाट आवर की बैटरी है। रेंज इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट की आपको 452 किलोमीटर्स क्लेम करती है BYD और ARAI, जो सर्टिफाइंग कंपनी है, इंडिया की सर्टिफाइंग गवर्नमेंट एजेंसी है इंडिया की। साथ ही साथ इसमें हॉर्स पावर जो आपको देखने को मिल जाती है वो 523 हॉर्स पावर का आउटपुट देखने को मिल जाता है, और 690 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क इसमें अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं इसकी 0 to 100 की बात करूँ तो वो 4.5 सेकेंड्स में ये व्हीकल कैच कर लेती है। और यू वोंट बिलीव मी, पर्सनली दिस व्हीकल इज़ फास्टर दैन वॉट यू थिंक। सो मतलब मैंने पर्सनल फील लिया है अभी, उससे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये व्हीकल अच्छी खासी फास्ट है। और अगर इसका जो प्रीमियम वेरिएंट आता है वो वही 0 to 100 6.7 सेकेंड्स में आपका कैच कर लेगा। हॉर्स पावर उसकी अगर मैं बात करूँ तो 308 हॉर्स पावर है और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको वो व्हीकल में भी देखने को मिल जाएगा।
डिफरेंस है कुछ नहीं, बस पावर ट्रेन में जो डिफरेंस है वही है, वो 3-4 लाख रुपए सस्ती है इससे कंपेयर टू ये व्हीकल आपको ऑन रोड 58 लाख रुपीज़ में, नागपुर की बात कर रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, 58 लाख रुपीज़ ऑन रोड आपको मिल जाएगी। सो ये व्हीकल जो हमें आती है शूट के लिए कर्टसी है BYD गार्नेट नागपुर की तरफ से। आई वुड लाइक टू थैंक देम इन दिस वीडियो टू प्रोवाइड अस दिस व्हीकल फॉर द शॉट, उनका टाइम देने के लिए, और जो अदर लोग हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की है इस वीडियो को क्रिएट करने में। इफ़ यू लव दिस वीडियो, डू लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए आपके जो भी थॉट्स है वीडियो के बारे में या फिर सी लाइन 7 के बारे में, क्या आपको भी ये गाड़ी उतनी ही पसंद है। और बेसिकली मैं अगर इस व्हीकल के बारे में बात करूँ आपको, सो मैंने जो देखा था जब ये लॉन्च हुई थी या जब इसके फ़ोटोज़ देखते हो आप, बेसिकली ये व्हीकल जैसी दिखती है उससे भी बढ़िया ये रियल लाइफ में इसका स्टैंस है। सो आप भी, आपके जो थॉट्स है, अगर आपके थॉट्स मेरे साथ मैच करते हो और या नहीं भी करते हो, जो भी आपके थॉट्स है, डू शेयर देम इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू रीड देम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग हियर, गिविंग योर टाइम टू मोटर नेशन भारत। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, ड्राइव सेफ।